ओ माय गॉड, तुम लोगों को बोला था कि फाइनल आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में होगा। तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि फारूक भाई यार बड़ी बोल्ड प्रिडिक्शन किया आपने, जीटी भी है स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स मुंबई इंडियंस। मैंने कहा भाई साहब पूरा आईपीएल कवर किया है, इन दोनों के सारे हिसाब किताब कवर किए हैं, मैनेजमेंट में चेंजेस, थॉट प्रोसेस में चेंजेस। मैंने कहा था ये दो आएंगे फाइनल में, और आरसीबी और पंजाब किंग्स ही फाइनल में आया है। ढोल काट ढोल काट कुलविंदर जी अपनी कढ़नी, पंजाबी बस च जाणगे, वड्डी बस कड्डो। पंजाब किंग्स की जीत ने ना मेरे अंदर का जो पंजाबी है ना उसे जानवर कर दिया, जानवर। बट आगे भी आरसीबी के भी दोस्त हैं, शेखर गुस्सा कर जाएगा, मित्र है अपना, बेंगलुरु में रहता है, खुश तो वो बहुत है। मैं नहीं चाहता कि यार उसकी खुशी थोड़ी सी मान पड़े, तो हम अभी जश्न को ज़रा कंट्रोल कर रहे हैं। शेखर सिर्फ तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना। आज का मैच आसान मैच तो नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। मुंबई इंडियंस की पूरी जर्नी आप फॉलो करें, वो किस तरीके से आए हैं यार, मुझे ये नहीं समझ में आती यार। मुंबई इंडियंस के पीछे ये जो अंबानीज़ को लगता है ना रगड़ा, वैसे अंदर से कभी कभी मुझे कमीनी सी खुशी भी होती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार कई जगह ज़्यादा ही रगड़ा लग गया है। तो अभी वो एक जगह मैंने पढ़ा कि मुंबई इंडियंस नहीं हारे, अंबानीज़ का पैसा आ रहा है। मैंने कहा तेरी खैर जर्नी इनकी बॉलिंग और वो सारा कुछ देख कर ना, और प्लस 200 स्कोर इन्होंने खड़ा कर दिया था। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि मुंबई इंडियंस 200 प्लस का टारगेट देकर आईपीएल में हारे हों। ये कभी 200 प्लस का टारगेट देकर नहीं हारे। आज तो जसी जो है उसको भी एक ओवर में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20-22 रन पड़ गए यार। वो इंग्लिश मार गया, 2 चौके 2 छक्के, वो 20 रन थे समथिंग, लेकिन उसके बावजूद जसी मेड अ गुड कम बैक। बट मुंबई इंडियंस के लिए असल में वो जो दूसरी साइड पे है ना, दे आर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। आप श्रेयस अय्यर को देख लें, बाकी चले सिमरन सिंह हो गया, पियंश हो गया, उनको वो हैं, लेकिन आप अगर इसके ही देखें ना यार, कप्तान भी है, बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में तगड़ी करनी है, ठीक है, पूरी टीम को भी संभालना है, मैनेजमेंट के साथ भी जिसे कहते हैं प्लानिंग एंड ऑल दैट। तो श्रेयस अय्यर हैज़ डन समथिंग इनक्रेडिबल। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम होगा कि आईपीएल दो ऐसी टीम्स, यानी कि आईपीएल का फाइनल दो ऐसी टीम्स खेलेंगी जो इससे पहले आईपीएल नहीं जीती हुई। तो इस साल आईपीएल आरसीबी जीतता है या पंजाब जीतता है, ये हिस्ट्री क्रिएट होगी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो जीतेंगे। तो दिस इज़ समथिंग बिग, दिस इज़ समथिंग रियली बिग। मोटा मोटा अगर मैच का आपको बताऊं तो जनाब अली पंजाब की तरफ सॉरी, अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें ना, तो मुंबई इंडियंस डिड वेल। उन्होंने 203 रन किए। अगर मैं आपको ओवर्स की या गेम की सेग्रीगेशन के हिसाब से बताऊं ना, मुंबई इंडियंस ने 65 रन किए पावर प्ले में, उनकी एक विकेट गिरी रोहित की, विच वाज गुड इनफ। मिडिल ओवर्स में उन्होंने 91 रन किए, थोड़े से ज़्यादा कर सकते थे, 3 विकेटें गिर गई। अच्छा, डेथ ओवर्स में उन्होंने 47 रन किए, उनकी 2 विकेटें गिरी। डेथ ओवर्स में भी उनके थोड़े से रन कम थे। मुंबई इंडियंस आई फील 20-30 रन शॉर्ट होगा, ये मुझे लगता है। वो कर सकते थे 20-30 रन और लगा सकते थे। पंजाब किंग्स इनके ऑलमोस्ट पैरेलल गया है। ये गेम ना टेक्निकली नेक टू नेक गई है। 64 पंजाब किंग्स ने अपने पावर प्ले में किए, उनकी 2 विकेटें गिरी। पावर प्ले में मिडिल ओवर में पंजाब ने 99 रन किए, इनकी 2 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में इन्होंने 44 रन किए, इनकी 1 विकेट गिरी। ठीक है, इनकी यानी कि अगर आप देखें ना, नेक टू नेक डिफरेंस है। श्रेयस अय्यर पहली 11-12 गेंदों पर रन अ बॉल है श्रेयस अय्यर का, और उसके बाद उसने फिर मारना शुरू किया। और मैं ना, ज़ाहिर बात है, अब वो यंग लड़का है, अभी उसका नया है, उसको आप जिसे कहते हैं इमीडिएटली अंडर द हैमर तो नहीं कर सकते, लेकिन अश्विनी को ना, देख गुरु, मेरा एक मशवरा है, जब आपको ना एक लाइन और लेंथ पे एक छक्का पड़ गया ना, आपके पास उस लाइन और लेंथ के ऊपर दोबारा गेंद करने का चांस जो है ना, वो कम से कम 50% नीचे गिर जाता है, कम से कम मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आपने श्रेयस अय्यर से डेथ ओवर्स में 2 ओवरों में एक ही लाइन, एक ही लेंथ के ऊपर 4 छक्के खाए हैं, ये क्रिमिनल है।
यार वो भाई आप वहीं से तो सारा जिसे कहते हैं मैच का नक्शा बेसिकली आपके हक में से निकल गया। अश्विनी के वो जो 4 छक्के हैं, वरना नेक टू नेक कुछ और भी बन सकता था। श्रेयस अय्यर ने तो यॉर्कर्स भी बड़े अच्छे खेले आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। बुमराह के एक यॉर्कर को तो उसने यार चौका मारा, मुझे लगा 20 का डंडा खड़क जाएगा। 204 में रोहित शर्मा 8 रन, आज रोहित नहीं कुछ कर सके, ठीक है। बेस्टो उसने अच्छा खेला, 38 किए 24 बॉल्स के ऊपर। पावर प्ले में उसने जिसे कहते हैं ना एक्सलेट किया। तिलक वर्मा ने उसका साथ दिया, तिलक ने 44 किए 29 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। 151 का स्ट्राइक रेट, बेस्टो का 158 का स्ट्राइक रेट था। स्काई 44 26 बॉल्स के ऊपर 169 ऑलमोस्ट 170 का स्ट्राइक रेट, वो अपनी जॉब वेल डन कर गया। हार्दिक पांड्या 15 किए 13 गेंदों के ऊपर। आज हार्दिक खास नहीं था उसमें, वरना ये 15 रन तो वो 3-4 गेंदों के ऊपर करने वाला है या 5, और 13 गेंदों पर तो हार्दिक कम से कम 30 प्लस वाला बैटर है, ठीक है ना, 25-30 प्लस वाला। बट आज नहीं उसका दिन था। नमन धीर उसका दिन था, 37 किए 18 गेंदों के ऊपर, 7 उसने चौके लगाए। ही डिड वेल। तो एट दी एंड वो जिसे कहते हैं ना मिला मलू के वो जो इनकी जो क्रूशल विकेटें गिरी प्लस हार्दिक की जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो मिल मिला कर ना, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये अब आप देख लें, हार्दिक ने 13 गेंदों के ऊपर 15 किए हैं, और मैं कह रहा हूँ हार्दिक कितना करने वाला है, इसके डबल, ठीक है, यानी कि 26 25-30 प्लस। तो 10-15-10-20 रन का तो फ़र्क ये सिर्फ हार्दिक की बैटिंग की वजह से क्रिएट हो गया है। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि शॉर्ट थे 20-30 रन। अच्छा, अर्शदीप 4 ओवर्स 44 रन, 9 विकेट। जेमिसन 4 ओवर्स 30 रन, 1 विकेट, ठीक है, इसने आज अच्छी बॉलिंग की है। स्टॉइनस 1 ओवर में 14 रन, 1 विकेट। अजमतुल्ला उमरज़ई 4 ओवर्स 43 रन, 2 विकेट्स। अच्छा, विजय कुमार 3 ओवर में 30 रन, और युजी चाहल 4 ओवर्स 39 रन, 1 विकेट। अब पंजाब किंग्स के सामने एक टफ अपोजिशन थी बॉलिंग, ठीक है, और जो जिसे कहते हैं कि अपनी बॉलिंग के हिसाब किताब में ही वो इस प्लेऑफ्स तक पहुंचे थे एंड ऑल दैट, वरना एक टाइम पर तो वो रॉक बॉटम हिट कर चुके थे आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के ऊपर। अब उस बॉलिंग लाइनअप को न्यूट्रलाइज करना था, और उस बॉलिंग लाइनअप को न्यूट्रलाइज क्या करना था, जब 13 के ऊपर पहली विकेट गिर गई, 55 के ऊपर दूसरी विकेट गिर गई, 72 के ऊपर तीसरी विकेट गिर गई, तो वो जिसे कहते हैं कि एक तरह का ना वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था साथ साथ। उसको जो न्यूट्रलाइज किया ना, वो मिडल ऑर्डर में एक साहब है जनाब, उनका नाम है श्रेयस अय्यर, ठीक है, जिसको मैंने ना पिछले साल शायद, हाँ पिछले साल मैंने उसको एक एडवाइस दी थी। मैं कहा था भाई तू बाकी चीज़ें कर, तू जितना टॉप का बैट्समैन है ना, तू डिज़र्व नहीं करता कि तेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाए बीसीसीआई की तरफ से। ये इस तरह के काम मत कर, तुझे बड़ी क्रिकेट खेलनी है, तू जिसे कहते हैं फ्यूचर कैप्टन के तौर पर भी देखा जाता है इंडिया के, तो यू शुड कंसंट्रेट ऑन क्रिकेट। बाकी चीज़ें साथ में लाइफ की चलती हैं, वो ठीक है, ओके, बट यार क्रिकेट को तो ना अंडरमाइन कर अपनी। वो शुक्र है उसने सुन ली, ठीक है। प्रियंश आर्या 20-10 गेंदों के ऊपर स्टार्ट लिया, लेकिन बस वो फिर वो जिसे कहते हैं ना इसको वाइडर वन कराई। ये 2 अश्विनी ने हालांकि विकेटें 2 ली हैं, और वो उसने बड़ी जिसे कहते हैं ना अकल इस्तेमाल करके लिया, वाइडर गेंदें की हैं दोनों। अश्विनी ने प्रियंश को और ये इसको निहाल को एक ही तरीके से आउट किया, तो वो लेकिन बस वो श्रेयस अय्यर के सामने वो प्रेशर में मार खा गया। अच्छा, वो उसने 20 किए 10 गेंदों के ऊपर। प्रभाव सिमरन आज नहीं चला, 6 रन किए, ठीक है। 2 मेजर डेंट तो पंजाब को आते साथ ये लगे ना, ये दोनों जब आउट हुए हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े धांसू किस्म की 400 प्लस रन करके बैठे हुए हैं भाई इस आईपीएल में, इनकी बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, बट आज नहीं चले। इंग्लिश वो चल गया, उसने 38 किए 21 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 2 छक्के, 20-22 रन का बुमराह को ओवर ये लगा गया इंग्लिश, ठीक है ना। तो इसने जिसे कहते हैं ना अपने ऊपर लिया, अपने शोल्डर्स के ऊपर जिसे कहते हैं जिम्मेदारी। साथ में इसके आ गया श्रेयस अय्यर। श्रेयस सर 87 41 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 8 छक्के, 212 का स्ट्राइक रेट, और इसके छक्के जो हैं इसमें से 1 2 3 4 5, मेरा ख्याल है इसके 8 में से 5 छक्के तो अश्विनी को हैं,
ठीक है। अश्विनी इसके सामने जो है ना पोतला हुआ था, वो नज़र आ रहा था। पैड्स पे गेंद कर रहा है, एक जगह छक्का खा लिया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फिर वहीं पर जिसे कहते हैं 3 छक्के और खाए हैं, और 3 छक्के जो और खाए, 4 छक्के एक ही जगह पे खाए हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो गिरे भी एक ही जगह के ऊपर हैं यार। इतनी जिसे कहते हैं रेप्लिका थे वो 3 छक्के एक दूसरे के। तो वहाँ पर ना ये पता लग रहा था कि ये प्रेशर में आ गया लौंडा। अच्छा, निहाल ने बड़ा अच्छा साथ दिया, 48 किए 29 बॉल्स के ऊपर श्रेयस अय्यर का, 4 चौके 2 छक्के। शशांक रन आउट हो गया, उसका रन आउट देखकर मैं बता रहा हूँ, अगर तो भाई पंजाब ये मैच हार जाता ना, शशांक को ना पॉन्टिंग ने शायद ग्राउंड में मुर्गा बना लेना था। मतलब वो रन आउट इतना, मतलब शशांक भाई तूने बॉल मिड ऑफ की तरफ खेला है, मिड ऑन की तरफ खेला है, वहाँ हार्दिक पांड्या खड़ा है, वो कैसा फील्डर है, कैसा एथलीट है, उसके बाजुओं में कितनी जान है वो किसको नहीं पता। तो आप सिंगल ले रहे हैं, एक क्विक सिंगल ले रहे हैं, और उसमें आप मिडल ऑफ द पिच इजी हो गए कि थ्रो क्या ही मारेगा। हार्दिक का मूड ही नहीं लग रहा थ्रो मारने का। हार्दिक आपके चाचे का बेटा नहीं मारेगा। हार्दिक ने गेंद पकड़ी है, अगले सेकंड जनाब गेंद विकेटों में थी, और शशांक साहब जो है वो तकरीबन ना करते ना, उसका बैट कोई 5-7 इंचेस तो पक्के, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, बाहर थे। डायरेक्ट हिट थी ना, डायरेक्ट हिट तो आपको पता है अक्सर बैटर को लग रहा होता है हाँ मैं पहुंच गया हूँ। ये वही वाला काम है कि वो अक्सर औकात तुम बस पे ट्रैवल कर रहे हो ना, किसी नई जगह जा रहे हो, तो तुम वो यहाँ 1-2 बार उससे पहले जा चुके हो, तो तुम्हें थोड़ा सा होता है कि यार क्या वो इधर जगह, ये आप एक स्टॉप पहले ही उतर जाते हैं गलत फहमी में कि हाँ मेरा स्टॉप आ गया, इधर भी वही हुआ, ये पहले ही उतर गया, क्या ही मारेगा। गाड़ी पे जाते हुए जैसे आप लेना अगला टर्न होता है, एक टर्न पहले ले लेते हैं कि ये वाला टर्न था, नहीं भैया पहुंचो पहले जगह के ऊपर, फिर टर्न का सोचना। तो शशांक साहब के साथ ये हुआ। तो अल्टीमेटली इट वॉज श्रेयस अय्यर जिसकी 87 रन की इनिंग ने पंजाब के लिए ये मैच मारा है, और उसने बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेली हैं यार। एक उसने जो स्ट्रेट का छक्का, 2 उसने जो यॉर्कर्स को निकाला है। आप अंदाज़ा करें T20 क्रिकेट इतनी एग्रेसिव हो गई है कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर भी नहीं अब बचते, वो भी बैटर्स प्रैक्टिस कर करके उसको स्टीयर कर देते हैं बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से, और ऐसा परफेक्ट निकालते हैं कि दोनों फील्डर्स के पास चांस ही कोई नहीं होता। बुमराह का ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर था, उसको खेल गया अगला डीप थर्ड मैन के ऊपर, क्योंकि फील्डर आगे खड़ा था, चौका। अब बुमराह को ठीक है, अब 20 रन का एक आधी ओवर लगा सकते हैं, वरना तो वो 6, 8, 10 के मैक्स खाएगा। तो वो 8 रन का ओवर वो क्रूशल साबित हुआ, वो चौका क्रूशल साबित हुआ। बाकी रही सही कसर वो प्रेशर में अश्विनी बेचारा जो है वो खा गया, क्योंकि उसे 4 ओवर में 55 रन पड़े हैं 4 ओवर्स में, ठीक है। और उसको मेरा ख्याल है ये आखिरी 2 ओवरों में ज़्यादा रन उसको अपने आखिरी 2 ओवरों में पड़े हैं अश्विनी को। 2 विकेटें वो ले गया, बट ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर्स 38 रन 1 विकेट, टॉपली 3 ओवर्स 40 रन कोई विकेट नहीं, बुमराह 4 ओवर्स 40 रन, ठीक है। ये मेरा ख्याल है बुमराह का शायद एक्सपेंसिव तरीन स्पेल्स में से होगा इस पूरे IPL में। अच्छा, फिर देन कम्स अश्विनी का तो मैंने आपको बता दिया, 4 ओवर्स में 55 रन 2 विकेट, सेंटनर 2 ओवरों में 15 रन, ठीक है, और हार्दिक पांड्या 2 ओवरों में 19 रन। एक चीज़ जो इधर यहाँ पर मिस हुई है, इन्होंने सेंटनर से कम ओवर कराए हैं। सेंटनर अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इनको सेंटनर से करवाने चाहिए थे। अब सेंटनर हालांकि फील्डिंग कर रहा है, तो अब मुझे तो नहीं लगता कि उसको कोई फिटनेस का या कोई समथिंग इशू हुआ है, मे बी हो भी सकता है ना कराया हो, बट इनको सेंटनर से कराने चाहिए थे यार। सेंटनर की इकॉनमी 7.50 की है। अहमदाबाद की विकेट लंबे स्पिनर्स को ना फेवर करती है, ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंटनर को नहीं कराया इन्होंने। सेंटनर से सिर्फ 2 ओवर किए हैं, वो वहाँ पर जो है ना वो गड़बड़ हुई है मेरे नज़दीक। सेंटनर से इनको कम 4 के 4 पक्के ओवर करा लेने चाहिए थे, मिडल में इसको फ़र्क कर देते, ये शायद इनके लिए ज़्यादा बेटर चांस प्रोवाइड कर देता। बट अब वो जिसे कहते हैं रात गई बात गई, मुंबई इंडियंस ये जिसे कहते हैं क्वालिफाई 2 हार गया है। श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच, ठीक है, और अब फाइनल होगा RCB वर्सेस पंजाब। तो अब देखना यह है कि कौन जीतता है।
आरसीबी या पंजाब। लो जी, फाइनल की प्रेडिक्शन मेरी है आरसीबी वर्सेस पंजाब। आई फील इट वुड बी, सोचते हैं इसके ऊपर ज़रा, ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, ऐसे जज्बात में आंसर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।